नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करते हैं रिएक्ट के यूज मेमो हुक के बारे में। तो रिएक्ट में अगर इन केस आप एक कंपोनेंट में दो स्टेट्स यूज करते हो डिफरेंट डिफरेंट यूजेस के लिए, तो कभी भी कोई भी स्टेट अपडेट होता है तो हमारा जो कंपोनेंट है वो एग्जैक्टली पूरा का पूरा री रेंडर होता है, जिस वजह से इश्यूज होते हैं। तो पहले हमारा एप्लीकेशन जो है यहाँ पे समझते हैं। तो ये जो काउंट है, अगर जब ये काउंट अपडेट होता है तो हम क्या करते हैं कि इसे एक डबल काउंट का फंक्शन में लिखा है, लेकिन मैंने पर्पसली इस डबल काउंट के फंक्शन को स्लो करा है फॉर लूप यूज करके। तो डबल काउंट जब भी होता है तो एक्चुअल में थोड़ा सा एप्लीकेशन यहाँ पे स्लो होता है एंड देन वो एक्चुअली डबल काउंट होता है। और एक जो दूसरा वेरिएबल है डार्क, जिससे हम लोग एक्चुअली थीम सेट करते हैं। यहाँ पे बेसिक JSX है, काउंट अपडेट हो रहा है, काउंट शो हो रहा है एंड अगर थीम डार्क है या लाइट है वो शो होता है। क्योंकि यहाँ पे मैंने दो स्टेट यूज करे हैं, जिस वजह से क्या होता है कि अगर मैं सेट डार्क थीम करता हूँ तो वो भी फंक्शन एक्चुअली स्लो हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग डार्क अपडेट करते हैं तब एक्चुअल में होता क्या है कि ये पूरा का पूरा ऐप कंपोनेंट री रेंडर होता है, जिससे डबल काउंट भी फिर से कॉल होता है एंड वो जो फॉर लूप चल रहा है वो आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं यूज मेमो हुक। तो पहले यूज मेमो को एक्चुअली रिक्वायर करते हैं और उसके बाद ये जो स्लो फंक्शन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं उसे हम लोग यूज मेमो से रैप करेंगे। और ये जो है इसका जो सिंटैक्स है वो यूज इफेक्ट की तरह ही है। तो पहला होता है कॉल बैक फंक्शन और दूसरा होता है डिपेंडेंसी अरे, जहाँ पे हम लोग अभी डिपेंडेंसी डाल देंगे काउंट। तो हमारा जो स्लो फंक्शन है वो पहले ही मेमोराइज कर लेगा, अगर काउंट में कुछ भी अपडेट होता है तो वो स्लो फंक्शन रन करेगा। इतना याद रखिए कि जब भी आप यूज मेमो करते हैं, जो भी फंक्शन आप या फिर जो भी वैल्यू हम इसके अंदर देने वाले हैं उसे रिटर्न हमें करना पड़ता है। जब मैंने स्लो फंक्शन रिटर्न कर दिया है ना, आप जब अपडेट काउंट करेंगे तो ये एक्चुअली जैसा है वैसे ही चलेगा। जो फंक्शन जो है वो स्लोनेस हो रहा है बिकॉज काउंट में मैंने ऑलरेडी उस फंक्शन को स्लो किया हुआ है। लेकिन अगर आप यहाँ पे सेट थीम करते हो तो देखिए वो एक्चुअली जो उसका डिले था वो निकल गया। क्यों निकल गया? क्योंकि अभी जो हमारा डबल काउंट जहाँ पे स्लो हो रहा था उसे हम लोगों ने डिपेंडेंसी ऐड कर दी। तो उसका जब डिपेंडेंसी चेंज होगा तभी एक्चुअली वो चीज ऐड होगी। तो यूज मेमो का सबसे पहला यूज है कि आपको अगर स्लोनेस कहीं आपका रोकना है तो आप डिपेंडेंट स्टेट डाल के उसे रोक सकते हो। और एक चीज है जो एक्चुअल में दिखती नहीं है लेकिन होती है, वो है ऑब्जेक्ट रेफरेंस इक्वालिटी। तो उसे डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैं यहाँ पे एक यूज इफेक्ट डालता हूँ, जो कि मेरा जो थीम स्टाइल का ऑब्जेक्ट है वो एक्चुअल में एज ए डिपेंडेंसी ऐड करके एंड यहाँ पे मैं एक कंसोल लॉग देता हूँ थीम कॉल्ड। तो अगर आप पहले देखोगे तो ऑन लोड पे तो डेफिनेटली थीम कॉल्ड हो ही जाएगा। तो अपडेट काउंट चेंज करने के बाद भी ये जो यूज इफेक्ट है वो कॉल हुआ। क्यों? क्योंकि ये मेरा जो ऐप कंपोनेंट है वो पूरा का पूरा एक्चुअल में री रेंडर हुआ। देखिए वैसे इससे तो कुछ प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन क्या होगा कि जैसे ही जब जब हम लोग एक एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट एक रेफरेंस टाइप है, वो हमेशा एक आपके ब्राउजर के मेमोरी में नया नया ऑब्जेक्ट बनाते जाएगा, नया नया और रेफरेंस बनाते जाएगा। इवेंचुअली ये स्लो होगा। तो इसे भी आप यूज मेमो से सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं पहले तो यूज मेमो रैप कर देता हूँ एंड लेकिन डेफिनेटली डिपेंडेंसी जो है वो मेरा जो डार्क वेरिएबल है वो यहाँ पे ऐड करूंगा। ऑल्सो ये जो ऑब्जेक्ट है वो मैं रिटर्न कर दूंगा एंड बूम। नाउ आप देख सकते हो, इसे मैं क्लियर कर देता हूँ। जब मैं अपडेट काउंट करता हूँ तो जो स्लो चल रहा है वो स्लो चल रहा है, लेकिन अभी ये यूज इफेक्ट कॉल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये जो डार्क वेरिएबल है इट्स नेवर चेंज। जब तक आप काउंट अपडेट कर रहे हो डार्क नहीं चेंज होगा, और जब डार्क अपडेट कर रहे हो तो काउंट नहीं चेंज होगा। कंक्लूजन की बात करूंगा तो ऐसे लगेगा आपको यूज मेमो तो एक्चुअली हर जगह यूज करना चाहिए, लेकिन सबसे बुरी बात क्या है कि हम मल्टीपल स्टेट यूज करते हैं एक कंपोनेंट के लिए, जहां पे हम लोग रिएक्ट को उसका काम करने से रोक रहे हैं। ओके देखो, अगर आपका इंटरडिपेंडेंसी है तो आप रिडक्स यूज करिए। ओके वो डिस्कशन है ऑल टुगेदर। बट अगर आपके पास एनी विच में अगर कोई ऐसा सिचुएशन आता है तो ही यूज मेमो यूज करिए, नहीं तो क्या होगा, एक एक्स्ट्रा फंक्शन ऑलरेडी यूज होगा एंड वो ऑलरेडी मेमोरी खाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही हुक्स के वीडियो में और भी लाने वाला हूँ। आप कौन सा हुक का वीडियो देखना चाहते हो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को बटन दबाइए, ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।